आज बेटे जो पढ़ रहे ना अपन अनुपात पे नया चैप्टर रहेगा, और अनुपात पर नया चैप्टर में इसके पहले मैंने परसेंटेज आपको पढ़ा चुका हूं, अच्छे से समझ में आएगा, उसकी प्रैक्टिस अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। आज जो अपनी क्लासेस है ये परसेंटेज पर आधारित है, तो परसेंटेज पर आधारित सवालों को समझने के लिए ना कुछ चीजें जानना जरूरी है। देखो परसेंटेज में ना पूरा का पूरा आपका हर चैप्टर परसेंटेज से बनता है आपके, ठीक है। परसेंटेज में यहाँ पर परसेंटेज से, अब यहाँ पर परसेंटेज जो रहता है वो किस पर, पूरा अनुपात का खेल है। किसका खेल है? अनुपात का। ये जो अनुपात है आपका रेशो, इसको समझना। रेशो में बेटा यहाँ पर सबसे पहली चीज, ये रेशो का यूज क्यों किया गया है, पहली बात दिमाग में आती है, सर इस रेशो को लाया क्यों गया है। बेटा रेशो का जो यूज होता है ना, ये रेशो का जो यूज होता है, उपयोग, वो किसके लिए होता है? हिस्सा बांटने के लिए। क्या करने के लिए? हिस्सा बांटने के लिए। ये होता है मेन, कि आप किसी व्यक्ति को हिस्सा बांटने के लिए क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो इस अनुपात का। अनुपातों के साथ आप ना पहले से भली भांति जान चुके हो। कैसे? तो समझो, आप खाना बनाते हो ना, खाना बनाते हो कि नहीं? तो खाना बनाते हो तो उसमें आप नमक मिर्ची और हल्दी डालते हो ना, आप लोग नमक मिर्ची हल्दी डालते हो ना। तो बेटा देखो, कम लोगों के लिए बनाते हो तो कम डालते हो, ज्यादा लोगों के लिए बनाते हो तो ज्यादा डालते हो, ऐसा ही होता है ना। तो ये वही तो है अनुपात का। जैसे आप मान लो छोटे चम्मच डाल रहे हो आप, है ना, 2 चम्मच कहीं मिर्ची डाल रहे हो आप, तो ये चीजें क्या है आपकी? ये अनुपात ही है कि भाई इसका रेशो इतना 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 है। 10 लोगों का बनाना है तो 10 लोगों का बना सकते हैं ना आप। तो सीखते कितने का है आप? एक व्यक्ति का। कितने व्यक्ति का? एक व्यक्ति का। जैसे आप चाय बनाना सीखते हो, चाय जो बनाना सीखते हैं ना अपन, तो वो भी किसने पहले, सबसे पहले अपन सीखते कितने व्यक्तियों का है? एक व्यक्तियों का। कितने व्यक्तियों का? एक व्यक्ति का। कारण यह है कि एक व्यक्ति का यदि मैंने सीख लिया तो मेरे को 10 करना है, 10 व्यक्ति को तो 10 गुना कर दूंगा उस चीज को। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर ना बेटा पूरा का पूरा चीज, यहां पर जो रेशो होता है या अनुपात जो होता है वो किसके लिए होता है? हिस्सा बांटने के लिए। अब हिस्सा बांटने के लिए यूज होता है, जैसे देखो आप, जैसे मान लो आपके घर में जो जमीन है, इस जमीन के भी तो हिस्से होते होंगे ना। तो आप लोग जैसे 2 भाई हो, कितने भाई हो? तो 2 भाई हो। तो बेटा 2 भाई हो तो सबको मान लो आधी आधी बटेगी ना। कितनी बटेगी? आधी आधी बटेगी। तो आधी आधी भी क्या है ये मालूम है? तो एक अनुपात कितना हो गया? 1। मतलब पूरी जमीन का हिस्सा कितना हुआ? 2। एक हिस्सा अगले को, पहले वाले को मिला, दूसरे वाले को एक हिस्सा मिला। ये भी क्या है आपका? अनुपात ही है। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? अब बात आती है कि अनुपातों का जो यूज होता है सर हिस्सा बांटने के लिए, तो किए आपने ये जमीन विवाद ये वो सब चीजें करके यहां पर हो गया। आप दूसरा उदाहरण ऐसा भी देख लो कि भाई देखो, दूसरी चीज, जैसे आप चाय बनाते हो, क्या बना रहे हो आप? चाय बना रहे हो। तो चाय में 2 चीजें डालनी जरूरी है आपकी, चाय पत्ती हो जाएगी और दूसरा शक्कर। अब पानी और दूध की ना बात आती है, तो पानी और दूध भैया वो डिपेंडेंट करता है कि वो आप कौन सी चाय बना रहे हो, है कि नहीं? पर मेन तो चाय बनाने के लिए क्या है? चाय पत्ती और शक्कर ही तो चाहिए ना। दूध नहीं भी रहेगा, पानी से भी काम हो जाएगा। अब बेटा चाय पत्ती और शक्कर, तो देखो यहां पर आपने ये बनाया कि भाई छोटा चम्मच, कौन सा? छोटा चम्मच मैंने क्या कर दिया? चाय पत्ती डाला 1, और 1 बड़ी चम्मच हल्की, है ना, बड़ी चम्मच मैंने क्या कर दिया? शक्कर डाल दिया। तो बेटा ये तो रेशो बन गया ना तुम्हारा। ये एक व्यक्ति के लिए बनाने के लिए था। 2 व्यक्ति के लिए बनाओगे तो कितने का गुना करोगे? 2 का। तो यहां पर भी कितना करोगे? 2 का। 3 व्यक्तियों के लिए बनाओगे तो 3 का, यहां पर भी 3 का। तो कितने अनुपात का मान जरूरी है आपको? 1 अनुपात का मान। सीखने के लिए कितने मान का जरूरी है? 1 अनुपात का। तो इसलिए ना पूरे क्वेश्चनों में 1 अनुपात का मान निकाला जाता है। कितने का? 1 अनुपात का। हम एक्स और वाई से आपको कुछ सवालों को करवाऊंगा, ताकि नहीं आप एग्जाम के लिए बन रहे हो तो एग्जाम के हिसाब से बनना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना यहां पर? तो बेटा ये चीज है, तो आपने 1 अनुपात का मान सीखा, और उसी मान को सीखने के बाद आपने जितने व्यक्तियों का बनते जाना है, बनते जाना है, बनते जाना है, तो वो आप क्या कर लोगे? बना लोगे। क्लियर हो गया यहां पर? इतना समझ में आ गया? अब देखो अनुपात के लिए और कुछ चीजें जानना जरूरी है। क्या चीजें जानना जरूरी है? तो उस चीजों को समझते हैं यहां पर। बेटा अनुपात को ना, अब कई बार क्या होता है, देखो अनुपात का जो होता है, ये अनुपात का चिन्ह ये होता है, ऐसा 2 ये चिन्ह होते हैं, 2 बिंदु टाइप के। क्लियर हो गया? और इसी में ना एक समानुपात भी होता है। क्या होता है? समानुपात। इसके ना चिन्ह ऐसे 2 बिंदु इधर और इधर होते हैं। तो इसका अर्थ होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड यानी बटा।
क्लियर हो गया। और इसका अर्थ जो होता है ये बराबर होता है, क्या होता है, बराबर। तो बेटा इसका अर्थ हो गया आपका ये डिवाइड मतलब बटा, जैसे यहां पर जैसे कोई संख्या है ऐसी मैंने बोल दिया 3 अनुपात क्या है 4 है, तो बेटा अब एक चीज समझना, मैंने 2 व्यक्ति बोला, उन दोनों का हिस्सा कितना है 3 अनुपात 4 है। तो बेटा देखो 3 अनुपात 4 है, तो ए का हिस्सा कितना हो गया 3 और बी का हिस्सा कितना हो गया 4। समझ आ गया। तो बेटा इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि 3/4 है ये अनुपात में, किसमें लिख सकता हूं 3/4। अनुपात का जो साइन बनेगा तो वो किस में आएगा, इसमें आएगा 3 अनुपात। अब देखो एक चीज थोड़ा सा बदलाव आता है, थोड़ा सा ना फर्क पता होना चाहिए आपको। एक होता है भिन्न, क्या होता है बेटा भिन्न। देखो दोनों ना सेम सेम दिखते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कतें होती है। एक होता है भिन्न और दूसरा होता है अनुपात। कैसे तो समझो, भिन्न जब लिखा है 1/4 और ये लिखा है अनुपात में 1/4, ऐसा दोनों लिखे सेम है, क्या लिखे हैं दोनों सेम। पर बेटा जब भिन्न की बात करते हो ना, तो ये जो 4 होता है ना ये टोटल भाग होता है। कितना होता है, टोटल होता है। इन 4 का 1 भाग है, ये कितने का है 4 का 1 भाग है भिन्न में। परंतु जब अनुपात में होता है ना तो इन दोनों को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, दोनों को जोड़ा जाता है। और दोनों को जोड़ने वाला जो आएगा वो कौन सा भाग होगा, उसका टोटल भाग होगा। समझ में आ गया। अनुपात में मतलब एक को एक हिस्सा मिला है, दूसरे को 4, तो ये टोटल हो गया 5। और यहां पर 1/4 मतलब एक हिस्सा है मिला है जिसको मिलना है, पर वो कितने का मिला है 4 का, मतलब ये टोटल भाग नीचे आ जाता है। तो ये खेल होता है परसेंटेज का, कितने का परसेंटेज के लिए, क्योंकि परसेंटेज में नीचे 100 आता है ना, 100 आता ही नहीं 1/100, तो वो चीजों का है ये। क्लियर हो गया यहां तक। पर इस चीजों का समझ में आ गया ना, अनुपात में बेटा दोनों को जोड़ा जाता है तब टोटल आता है। क्लियर। और भिन्न में नीचे टोटल दिया होता है। क्लियर हो गया ना। फर्क पता होना चाहिए, बच्चे को फर्क नहीं पता होता है, समझ में आ जाता है सर वो तो यही है 1/4 है। अनुपात की बात कर रहा है तो हम अनुपात की बात करेंगे, भिन्न की बात करेगा तो भिन्न की बात करेंगे। क्लियर हो गया ना, यहां पर इतना समझ में आ गया। तो बेटा यहां पर ए का हिस्सा। अब दूसरी चीज देखो, पहले आपको सीखना जरूरी है इस चीज को, तब वो क्लियर होता है चैप्टर। अब ए का हिस्सा 3 है, बी का हिस्सा कितना है, इन दोनों का टोटल ए और बी का कितना हो जाएगा बेटा 7। टोटल हिस्सा कितना आ जाएगा आपका 7। क्लियर हो गया यहां पर। अब ए का जो हिस्सा 3 है ना, तो जो राशि होंगी वो कितने से कटेगी 3 से डिवाइड होंगी राशि, या 3 का गुना करके बनेगी। समझे बात। और ये जो बी का हिस्सा जो होगा वो किसका गुना करके बनेगा 4 का, या 4 से कटेगा। अरे देखो किसी संख्या से मैं डिवाइड करूं या गुना करूं, मतलब उसी नंबर से कर रहा हूं ना मैं, या तो वो उसका मल्टीपल बनेगा या तो डिवाइड वाला बनेगा। यही तो होगा ना दोनों चीजों में बातें। क्लियर हो गया। तो अब देखो यहां पर ये इतना समझ में आ गया, हिस्सा वाला 3/4। अब ना सबसे पहले आपको हिस्सा बनाते आना चाहिए। क्या बनाते आना चाहिए, हिस्सा। अब देखो क्या होता है यहां ये चीजें करके अनुपात को बनाया भी जाता है। कैसे बनाना है तो ये समझो। कई बार अब अनुपात को बनाना सीख रहे हैं अपन। ये जो अनुपात को बनाना सीख रहे हैं तो इसमें ना आपको ऐसा दिया रहेगा A/B बराबर मैं बोल दूं 2/3 है, और B/C बराबर मैं बोल दूं कि 4/5 है। ऐसा आपको कोई नंबर ले लिया मैंने। अब बेटा यहां पर देखो तो मेरे को ना, अब देखो ए का हिस्सा 2 है, बी का हिस्सा कितना है 3 है, बी का हिस्सा कितना है 4 है, और सी का हिस्सा कितना है 5 है। मतलब देखो यहां पर बेटा ध्यान एक चीज रखना है, किसी भी व्यक्ति को एक ही हिस्सा मिलेगा, 2 हिस्से नहीं मिल सकते। कितने हिस्से मिलेंगे, एक ही। 2 हिस्से मिल जाएंगे क्या, नहीं। अब तो उसने ना क्या किया है, इन संख्याओं में इन दोनों के साथ तुलना किया तो 2/3 आया बता रहा है, इन दोनों के साथ में किया तो 4/5 आया बता रहा है। तो आपको ना यहाँ हिस्सा निकालने के लिए अनुपात बनाना जरूरी है बेटा। तो ए बी और सी 3 ही व्यक्ति है ना, इन तीनों का हिस्सा निकालने के लिए फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं अपन। अभी यहां पर समझा, ए के नीचे बेटा यहां पर 2 हो जाएगा, और बी के नीचे कितना हो जाएगा 3। अब बी के नीचे यहां पर देखो बी 2 बार आया है ना, तो भाई बाजू में तो नहीं ले सकता, तो यहां लिखूंगा मैं, तो इसके नीचे आएगा यहां पर 4, और सी के नीचे यहां पर कितना आ जाएगा 5। इधर देखो जगह कौन घेरता है, पड़ोसी, तो पड़ोसी इधर खसक के जाएगा 3। यहां पर बेटा खाली जगह है तो कौन आएगा, पड़ोसी इसका, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4। समझ आ गया।
इन दोनों का गुना होके बनेंगे इन दोनों के। तो 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 तिया कितना हो गया 12 और 5 तिया कितना हो गया 15। तो बेटा यहां पर जो ए बी और सी, किस किस का, ए बी और सी, इन दोनों का जो हिस्सा आएगा 8 अनुपात 12 अनुपात कितना आ जाएगा 15। क्लियर हो गया। मतलब ए का हिस्सा है 8, बी का हिस्सा है 12 और सी का हिस्सा कितना है 15। यहां पर क्लियर हो गया। अच्छा टोटल की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, तो 12 और 8 कितना हो गया 20, और 20 में 15 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 35। तो मतलब टोटल हिस्सा कितना हो गया 35। मतलब टोटल यदि कोई राशि दी हुई है तो 35 रेशो का मान है उसके साथ में। समझ आ गया, क्लियर हो गया यहां तक ये चीजें। अब एक पहली मेथड तो ये हो गई आपकी। अब बेटा दूसरी मेथड क्या कहती है तो समझो। चले दूसरी मेथड में क्या होता है, देखो सब चीजें आपको आनी चाहिए। आप पेपर में परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, आपकी पेपर की परफॉर्मेंस ही मायने रखती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो वो सीखने पे डिपेंडेंट करता है आपके। क्लियर है। अब बात यह आती है कि बेटा यहां पर देखो एक ऐसा भी लिख सकते हो आप, a बटा बी बराबर कितना है 2/3, ऐसा लिख दिया। अनुपात को मैंने बताया था, अनुपात हटेगा तो बटे का चिन्ह आएगा। और यहां पर बेटा b अनुपात c बराबर कितना आ जाएगा 4/5। यहां तक हो गया। मेरे को एक चीज बताओ, b का हिस्सा यहां कितना है 3, यहां पर कितना है 4। तो एक चीज ध्यान रखना, b का हिस्सा मैंने बताया था एक व्यक्ति को 2 बार हिस्सा मिलेगा क्या आपका, नहीं, एक ही बार मिलेगा। तो बेटा यहां पर यहां 3 है और यहां 4 है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो 4 में कितने का गुना कर दूं 3 का, और 3 में कितने का कर दूंगा 4 का। कर दिया तो जब बेटा नीचे किया हो ना तो ऊपर भी अपने आप हो जाता है गुना, क्योंकि अनुपात मल्टीपल होता है, हिस्सा बदलता नहीं है ऐसा। तो यहां पर भी कितने का हो जाएगा 3 का। एक चीज अनुपात की एक खासियत है, एक में यदि गुना कर रहे हो तो दूसरे में भी होना चाहिए, एक में डिवाइड कर रहे हो तो दूसरे से भी होना चाहिए। ये होता है अनुपात की खासियत। क्लियर। यहां पर मेरे को बताओ 4 दूनी कितना हो गया 8 और 4 तिया कितना हो गया, यहां पर देखो 12 और ये कितना हो गया 15। मेरे को बताओ यहां पर ए बी और सी का यदि मैं हिस्सा निकालना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि भैया ए का हिस्सा कितना हो गया 8, बी का हिस्सा यहां देखो या यहां देखो, दोनों तो सेम ही है ना। तो यहां कितना हो गया 12 और यहां पर कितना हो जाएगा 15। तो ए बी सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 8, 12 और 15। क्लियर हो गया यहां तक। तो आपको अनुपात बनाने के लिए 2 मेथड सिखाया। फर्स्ट मेथड ये थी और ये सेकेंड मेथड है। देखो अब बात आती है कि सर कहां किसको यूज किए जाए, तो सवालों पे डिपेंडेंट करता है कि कहां पर यूज कैसे कैसे करना है। क्लियर हो गया यहां पर अनुपात बनाने के लिए। यहां पर देखो अब अनुपात यदि बनाना है आपको तो ऐसे नंबर होंगे, ऐसे अनुपात होंगे तभी तो बनेगा आपका, ऐसे अनुपात होंगे तभी तो बन पाएगा ना। और यदि ऐसे नहीं है तब बनाना भी तो सीखना पड़ेगा आपको ऐसे। अब देखो क्या होता है, कई बार सवालों में ऐसा दे दिया तो आपने बनाना सीख लेंगे, क्लियर। परंतु और अलग तरीके से दिया तो भैया पहले तो अनुपात को बनाना तो देखना पड़ेगा, अनुपात ढूंढना तो पड़ेगा कि अनुपात है कि नहीं है। तो उस प्रकार से आपको कैसे तक सवाल होते हैं, कैसे क्या चीजें होती, तो वो चीजों को देख ले एक बार अपन। चले यहां पर इतना समझ आ गया ना बेटा। यहां पर अब दूसरी चीज तो इधर समझो। अब बात यह आती है कि भाई अनुपात को बनाने सीखने के लिए आपको अनुपात के थे, कई बार होता है कि अनुपात नहीं दिया होता। अनुपात क्या होता है, कई बार नहीं दिया होता, पर दिया होता है वो कैसे, अलग टाइप से दिया होता है। तो समझे कैसा होता है। तो यहां पर पहली चीज जैसे मैं बोल दूं कि ए अनुपात बी, जैसे अनुपात नहीं, मैं ऐसा बोल दूं कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, ऐसा यदि कोई दिया है, क्या दिया है a/2 b/3 और c/4। अब यहां अनुपात तो नहीं दिया है क्योंकि इसने बोला है a का आधा भाग, b का तिहाई भाग और c का चौथाई भाग क्या है बराबर है। ये आपको ना जब आप सवाल पढ़ोगे तो सवालों में ऐसा आपको लिखा रहेगा कि a का आधा भाग है ना, b का तिहाई भाग और c का चौथाई भाग, ये तीनों क्या है बराबर है। तो ऐसा जब लिखा होगा तो आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा कि a का आधा, b का तिहाई और c का चौथाई, ये क्या है बराबर है। तो बेटा ऐसा यदि दिया है तो आपको रेशो बनाते तो आना चाहिए ना। अब रेशो बनाते नहीं आता तो हम कैसे पर समझ पाएंगे कि रेशो है करके। तो ऐसे समझने के लिए ये चीजें, तो पहली चीज यहां पर मैंने आपको ये चीजें बता रहा हूं। तो बेटा यहां पर ना देखो रेशो बनाने के लिए कोई भी 2 मान चाहिए ना, दोनों बराबर है ना। तो यहां पर मैं इन दोनों से पहले बनाऊंगा तो a/2 बराबर b बटा कितना है 3।
तो बेटा ए का यहाँ पर ए के नीचे देखो बी आ जाएगा, लेटर के नीचे लेटर आ गया, तो ये इधर आ गया, तो ये इधर नहीं जाएगा ऐसा, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। क्लियर हो गया। इसी प्रकार कि ये बी और सी, इस वाले से लूंगा मैं b/3 बराबर c बटा कितना है 4। बेटा यहाँ पर तो देखो b के नीचे कितना आ जाएगा c, और ये 3 कहां चल जाएगा ऊपर, और ये कितना हो जाएगा 4। हो गया। अब मेरे को देखो a का हिस्सा कितना है यहाँ 2, b का हिस्सा कितना है 3, इस वाले में भी देखो 3 ही है और c वाले का 4, तो दोनों में तो बराबर है ना, तो मैं अनुपात बोल सकता हूं a/b/c बराबर कितना है 2/3/4। यदि आपको ऐसा मिला है तो आपको क्या करना है, इस टाइप से करना है। क्लियर हुआ। दूसरी चीज, सवालों में ऐसा भी हो सकता है, आपको इसी पर आधारित सवाल ऐसा हो जाता है, यदि मैं बोल दूं कि 3a/2, अभी देखो नीचे थे ना पूरे मान, नीचे थे ना, अब ऊपर मल्टीपल में हो गए। जैसे मैं यहां पर बोल दूं कि 4b/3 और बराबर c, अब ऐसा बोल दिया हूं। देखो इसी से ऐसा भी बन सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यहां पर भी ना करने का तरीका, इन दोनों से आपको पहले लेना है, पहले लेंगे तो 3a/2, एकदम जीरो से सिखा रहा हूं आपको। यदि आप ऐसा नहीं सीखे तो फिर कुछ नहीं सीख पाएंगे, ये नहीं सीख पाए तो। अनुपातों को बनाना मेरे सीखना बड़ी जरूरी होता है, तब सवाल वहां बनते हैं। तो बेटा ये 3 का गुना इधर हो जाएगा, या 3 इसको इधर ला लेता हूं, a है नीचे b ला लिया बेटा, यहां पर ला लिया, तो ये वाला इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये वाला इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, तो a/b बराबर कितना हो गया 8/9। इसी प्रकार यहां पर b वाला c, तो 4b और ये कितना है /3 बराबर कितना है c। तो बेटा यहां पर b के नीचे क्या ला लूंगा मैं c, और तो 3 यहां चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 4। क्लियर हो गया। अब मैंने आपको एक अनुपात बनाना सिखाया था, एक तो वैसा वाला भी सिखाया था, एक बट्टे वाला भी सिखाया था। तो मेरे को बताओ a का हिस्सा 8, b का हिस्सा 9, यहाँ b का हिस्सा कितना आ रहा है 3, तो बराबर बनाना पड़ेगा। 3 तो हो नहीं सकता, तो कितने का गुना करना पड़ेगा, तो यहां पर भी कितने का 3 का। तो अब देखो a का हिस्सा कितना हो जाएगा 8, और b का रेशो कितना हो जाएगा 9, और c का रेशो कितना हो जाएगा 12, तो 8:9 कितना हो जाएगा 12। क्लियर हुआ। यहां पर यदि इस टाइप से भी ऐसा भी दिया हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको मैं इसी तरह से बोलूं तो इसी तरह से हो, ऐसा भी हो तो बना लोगे ना आप लोग, क्योंकि पहचान जब तक नहीं आएगी अनुपात बनाने की तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कितना भी दुनिया का चीज सिखा दूं आपको, समझ गए। यहाँ पर इतना क्लियर हुआ भैया। आप दूसरी चीज, ये अनुपात ऐसा समझ गए, यदि ऐसा कोई और कोई दूसरा, अब दूसरी क्लियर हो गया। यहां पर अब बात ये आती है कि भाई सेकंड में ऐसा भी हो सकता है बेटा, कई बार ऐसा लिखा सकता है कि आधा भाग 1/3 और 1/4 अनुपातों में भी दिया होता है ऐसा। अब ये अनुपातों में एक्चुअल अनुपात दिया है क्या, एक्चुअल अनुपात क्या होता है आपका, ऐसा दे दे 2, 3 और 4 दे दे, ऊपर नीचे कुछ ना हो, ऐसा ही होता है ना, नीचे कुछ ना हो। तो बेटा ऐसा वाला होना चाहिए हमारे को तो हिस्सा बांटने के लिए, पर या तो यहाँ पर 1/3 1 आधा ऐसा बोल दिया है उसने, तीनों अनुपात में दे दिया ऐसा आपको। तो बेटा इस वाले को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2, 3 और 4। देखो क्या होता है, इनका जो हर होता है ना, हर किसको बोलते हैं अपन, डिनोमिनेटर, जिसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, मतलब नीचे वाला जो मान होता है वो हर होता है। 2, 3 और 4, इसका ना आप एलसीएम ले लो कहीं भी अलग अलग, 2, 3, 4। अपन लोग ऐसा करते हैं, इनका पूरा कितना हो जाएगा 12। कितना होगा, क्यों 12, क्योंकि 12 को 2 भी काटता है, 3 भी काटता है और 4 भी काटता है। काटा, तो बेटा जब काटता है तो 2 से काटो 12 को, कितना आया 6, 2 6 12, समझ आया। 3 से काटो 12 को, कितना आएगा 4, और यहां पर 4 से काटो 12 को, कितना आएगा 3, तो मतलब कितना अनुपात हो जाएगा 6:4:3। क्लियर हुआ। दूसरी चीज, यदि आपको ऐसा नहीं करना है तो आप दूसरी चीज और कर सकते हैं, इसी वाले के बेटा 1/2 है, 1/3 है और 1/4 है। आपने यहाँ एलसीएम कितना लिया था 12 लिया था, आपने ऐसा डिवाइड करके मार के देखा था, आप ऐसा मत करें। 12 बनाना है, कितना बनाना है 12, नीचे के मान को सेम बनाना पड़ता है। 2 में कितने का गुना कर दो 6 का, तो ऊपर भी कितने का हो जाएगा, अपने आप हो जाता, बताया था ना 6 का।
यहाँ 3 में कितने का गुना करूं 12 बनाने के लिए 4 का, तो ऊपर भी कितने का हो जाएगा, नीचे कितने का 3 का, अरे 4 तिया 12, तो ऊपर भी अपने आप कितने का 3 का। अब नीचे वाले तो 12 12 12 हो गए ना, 12 12 12 हो गया ना। तो बेटा यहाँ पर देखो ऐसा लिख सकता हूं मैं 6/12, 4/12 और 3/12। बेटा ये सब ना ये 3/12 ये कट जाते हैं अपने आप अनुपात में, ऊपर वाले से ऊपर वाला कटता है, नीचे वाले से नीचे वाला कटता है। तो यहाँ पर कितना हो गया 6 4 और कितना आ गया 3। आपको मैंने 2 प्रकार से सिखाया एक ही चीज को। देखो क्या होता है कि पेपर में आप कहीं भी जाए, आपके साथी कोई हो, कोई ऐसा बना देगा, कोई ऐसा बना देगा, कोई दुविधा तो था ही नहीं ना। तो क्या होता है बच्चे के मन में आता है कि सर ये चीजें आपको आई, ये चीजें ऐसा कोई दूसरा बना रहा है। तो आपको पहले से ही सब चीजों का पता होना चाहिए। मेरा सिखाने का एक मतलब ये होता है, मैं टाइम जरूर लगता है सीखने को, पर परफेक्ट रहता है व्यक्ति हमेशा। क्लियर हो गया ना। तो यहां पर बेटा ये चीजें समझ आ गया, इतना ये चीजें क्लियर हो गई ना आपकी। अब दूसरी चीज, यदि ऐसा देखो एक प्रकार से ऐसा भी मिल सकता है आपको, यहां पर भी ना थोड़ा सा बदलाव यदि इसी वाले में करेगा तो वो क्या कर देगा, एक के जगह ना यहां पर ऐसा कर देगा 2/3, 1 और 4 और 5। अब ये ऐसा कर दिया तो कोई गलत थोड़ी किया है उसने भाई, अनुपात तो ऐसा भी दे सकता है बेटा यहां पर। अब ऐसा यदि दिया है आपको तो एक चीज यहां समझो, ये 2/3 और 1 और ये 4 5, तो मेरे को देखो मैंने आपको बताया था कि नीचे के मान का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। कितना लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बेटा 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 15, क्योंकि देखो अलग अलग संख्याएं होती है ना, तो इनका जो गुणनफल होता है मल्टीपल दोनों का, वही उसका क्या हो जाता है एलसीएम। क्योंकि 3 3 को ही काटेगा, 5 5 को ही काटेगा। क्लियर हो गया। 3 और 5 कितना हो गया आपका 15 हो गया। 3 से डिवाइड मारा 15 को, 3 5 15, कितना बचा 5, और 5 का 2 में गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 10 10 कर दिया। इसी प्रकार 1 से डिवाइड मारा किसको 15 को, तो कितना आया 15, 15 का गुना 1 में करूंगा तो 15। समझ आ रहे हैं बेटा, यहां वाले से इसको डिवाइड मारते, फिर ये वाले को ऊपर ले जाते जितने बार कटा। क्लियर हो गया। 5 का फिर 3 से करूंगा तो कितना बार, 5 दिया 15, 3 आया 3 4 12, तो कितना आ जाएगा 10 15 और 12। कोई बात तो नहीं। दूसरी चीज ये कि मैंने आपको एक चीज और सिखाया कि भाई आप ऐसा ना करना चाहते हो, ऐसा कर दो कि नीचे के मान को क्या कर दो बराबर। तो यहां पर देखो 3 में कितने का गुना कर दूं 5 का, 15 हो जाएगा। 5 में कितने का कर दूं, 1 में कितने का कर दूं 15 का। जब नीचे किया हूं तो ऊपर भी तो होएगा भैया, 5 दूनी कितना हो गया 10, तो ये 10 बटा कितना हो गया 15। यहां पर कितना हो जाएगा, जब नीचे किया हूं तो ऊपर भी आएगा भैया 15 बटा कितना हो गया ये 15। क्लियर। और यहां पर बेटा जब नीचे किया हूं तो ऊपर भी होगा ना, तो 4 दिया 12 और ये कितना हो गया 15, 15 से 15 15 गया, तो बचा कितना 10 15 और 12। कई बार क्या होता है बच्चे को ये चीज समझ नहीं आती, तो आप ऐसा कर लो, क्या दिक्कत है उसमें। क्लियर हो गया यहाँ पर, ये चीजें समझ आ गई ना बेटा। तो ये आपको ऐसे यदि पैटर्न मिलेंगे आपको सवालों में तो ऐसा करना है आपको। ये सब ना इबारती जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें दिए होते हैं, और वहां के ही पैटर्न अनुपात बनाना नहीं सीख पाते हम, तो इसलिए पहले ही आपको मैं सिखा दे रहा हूं। क्लियर हो गया। चले यहाँ पर समझ आ गया ना इतना। अब दूसरी चीज कि और आपको क्या चीजें होता है, तो कई बार ना आपको थर्ड वाली में चीज सिखा रहा हूं, तीसरे में, कि मान लो आपको ऐसा दे दे कि ए अनुपात बी बराबर 2/3 अनुपात 4/5। अब देखो यहां भी हिस्से का हिस्सा दे दिया है अनुपात का 4/5। अब यहां पर ये 2/3 लिखा ना, ये भिन्न है, अनुपात नहीं है। अनुपात तो ये दोनों है, समझ गए। अब बी अनुपात सी दिया है, मान लो आपको 4/3 और ये 1 ऐसा दे दिया है। अब ऐसे सवाल को भी तो बनाना पड़ेगा ना आपको। तो बेटा यहां पर क्या होता है, ए अनुपात बी है तो A/B लिख दिया मैंने, ऐसा लिख सकता हूं। तो बेटा A/B जब लिखा हुआ है तो बेटा ये बटा कर रहा हूं ना, तो मैं 2/3 पहले वाले इस वाले को भी कर रहा हूं यहां पर, है ना, और यहां बटा कितना हो जाएगा 4/5। मेरे को एक चीज बताओ, A/B बराबर, इसको हल कर रहा हूं बेटा, 2/3 है, ये मेन डिवाइड है, तो मेन डिवाइड है तो मैंने किसका डिवाइड को मैंने कहा लाया गुना में, क्या लाया गुना में, मल्टीपल में।
तो 4/5 जाके कितना हो जाएगा 5/4। 2 से काटो, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा बेटा ए और बी का जो हिस्सा आएगा वो एक्चुअल कितना हो जाएगा 5/6। कितना हो जाएगा 5/6। ये था वो अनुपात, पर उसने ऐसा लिख दिया। क्लियर हुआ? अभी ए और बी का ही आया है, अब बी और सी का भी हल करना है बेटा। बी अनुपात सी, तो b/c, तो कितना है ये 4/3 और बटा कितना है 1, 3 तो नीचे आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर तो बेटा ये कितना 4/3 है, तो 4/3 ही आएगा बी अनुपात सी, क्योंकि 3 का नीचे आ जाता है डिवाइड मल्टीपल, है ना। तो 3 एकम 3, तो कितना हो गया 4/3। अब अनुपात बना क्या अभी? नहीं, तो बना सकता हूं। तो मैंने बताया था कि भाई ए का मान कितना है 5 और बी का मान कितना है 6, यहां पर बी का मान कितना है 4 और यहां कितना है 3 है, तो भैया 6 है, तो मेरे को यहां पर बराबर बनना है। जब 6 और 4 का एलसीएम 12 हो सकता है, क्योंकि 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। तो बेटा 6 में कितने का गुना 2 का, और 4 में कितने का। तो जब नीचे ऊपर किया हूं तो नीचे करना पड़ेगा ना, नहीं तो नाराज नहीं हो जाएगा ये। हाँ, और यहां पर भी कितना 2। अब देखो ए का हिस्सा कितना निकल गया 10, बी का कितना हो गया 12 और सी का कितना हो गया 9। तो यह कितना हो गया 10, 12 और 9। यदि ऐसे आपको दिए हो अनुपात, तो आपको यदि बनाना होगा तो आप ऐसे कर सकते। क्लियर हुआ? यहां पर एग्जामिनर क्या करता है, बदलाव कैसे करता है, तो उसको देखते। कैसे तो समझो, ऐसा यदि कोई मान दे दिया और आपको दे दिया ए अनुपात बी बराबर 3/2 अनुपात 1, और मैं यहां पर आपको सी अनुपात बी बराबर 3/4 अनुपात 2/5 ऐसा लिख दिया है। ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहा है, करने का तरीका वही है, पर थोड़ा सा ना नंबर को देखो आगे पीछे कर दिया। ए के साथ बी दिया और यहाँ बी और सी देना था ना, पर यहाँ क्या दे दिया सी और बी दे दिया। तो पहले वो मान सी का आएगा और बाद में बी का आएगा। पर हमने तो सीखा है जिसको बराबर करने होते हैं वो उसका मान देखते हैं कितना है, उससे गलती नहीं होगी। क्लियर? चल, इस वाले को मैं हल करूंगा तो बेटा ये ना 2 का गुना इधर हो जाता है, क्योंकि 2 का गुना इधर हो जाएगा तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा 3/2, 2 एकम 2, वही होगा। मतलब ऐसा लिख लो, अरे भैया देखो 3/2 था ना बेटा, ऐसा बटे में 1 लाता तो ये तो नीचे आके मल्टीपल ही होता ना, 2 एकम 2 होता ना, तो इसलिए कितना कर दिया उसको 3/2। अब दूसरी चीज, इस वाले को हल करूंगा बेटा तो 3/4 यहां डिवाइड था ना, तो इसको क्या लगाया मैंने मल्टीपल, और 2/5 जाके कितना हो जाएगा 5/2। तो बेटा ये हल करेंगे तो 5 तिया कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 8। अब ये ध्यान रखना ये सी है और ये बी है। बी यहां पर कितना है और यहां कितना है 8, तो 8 है, तो बेटा इसको बनाना पड़ेगा 2 चौक 8। तो यहां पर भी कितने का, ये तो 8 था ही ना, तो इसमें गुना करने की जरूरत है क्या हमको? नहीं है। तो आपको यही चीज सिखा रहा हूं कि देखो गुना करने की जहां जरूरत पड़ती है उतने का करते, बाकी जगह नहीं है तो नहीं करना है। तो यहां पर देखो अब ए का हिस्सा जो है 4 तिया कितना हो गया 12। अब बी का हिस्सा जो है ना बेटा, बी का हिस्सा यहाँ देखो 8 है और यहाँ पर भी क्या है 8 है, तो 8 ऐसा लिख दिया। और सी का हिस्सा कितना हो जाएगा आपको, सी का कितना है 15, तो कितना आ जाएगा 12, 8 और 15। ऐसे यदि आपको दिया है तो आपको ये चीजें करते आनी चाहिए। क्लियर हुआ है? यहां पर इतना समझ में आ गया ये। तो यहां पर ये चीजें, इसी में चौथा चीज क्या होता है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाने के पहले से पूरा सिनाप्सिस बना दे रहा हूं आपका, आपके माइंड में होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए सर ये नया टाइप से नया चीज आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए करके ना। यहां पर ऐसा भी होता है बेटा कई बार कि 2a बराबर 3b बराबर 5c ऐसा भी लिखा रहता है कई बार। तो ऐसा यदि लिखा है तो बेटा इन दोनों से बनेगा ना, तो a के नीचे क्या आ जाएगा b, तो यहां पर कितना हो जाएगा a के नीचे b आ गया, तो 3 तो यही रहेगा, नीचे आ जाएगा ना 2, ये आ गया। इन दोनों से फिर करूंगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बी के नीचे क्या लाया सी, लेटर के नीचे लेटर आया, तो ये 5 तो यही रहेगा ना, और ये कितना हो जाएगा 3। अब मेरे को बता बी का हिस्सा यहाँ कितना है और वहां कितना है 5, तो बेटा 2 में कितने का गुना करूं 5 का, और 5 में 2 का, तब तो सेम होगा ना। तो जब यहाँ किया हूं तो यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी अपने आप होगा। तो ए का हिस्सा कितना हो गया 15, बी का हिस्सा कितना हो गया 10
और सी का हिस्सा कितना हो गया 6, तो कितना आ जाएगा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 15 अनुपात 10 अनुपात 6। बेटा अनुपात करने के लिए पहले अनुपात बनाते भी तो आना चाहिए, तब तो बनेगा वहां, नहीं तो पता गए गए सवाल में समझ ही नहीं आ रहा है सवाल, वो उसी वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि सीखे ही नहीं आपने बनाना ऐसा करके, लिख तो लोगे पर ये चीजें करके। ये इतना क्लियर हो गया। आपको कितनी चीज सिखा दिया हूं, 4 चीजें ऐसी सिखा दिया हूं मैंने कि इस टाइप से यदि आपको हो तो आपको ये चीजें करना है। अब बातें आती है कि यहां पर इतना क्लियर हो गया ना ये चीजें। अब चले सवालों में, अब सीधा चलते हैं सवालों में। अब जो चीजें आएगी तो अपन आगे की क्लास में सीखते रहेंगे, क्लियर है। तो यहां पर बेटा अनुपात बनाना सीख गए ना आप लोग कि भैया मैंने पहली मेथड, तो देखो ये तो आपको अनुपात ढूंढने का काम है, ये क्या अनुपात ढूंढ रहे हो आप, ये अनुपात है कि नहीं है इसमें, तब अनुपात बना पा रहे हो आप। वो पहले से अनुपात बना था तो आपको एक्चुअल अनुपात बनाना था कि ए बी सी और ऐसा करके डी, तो ए बी सी 3 व्यक्ति हो तो 3 और 4 है तो 4। अब क्लास चले करे स्टार्ट। अब करते हैं सवालों पे बात। ये जो सवालों में, तो जैसे यहां पर ये सवाल लेके आया हूं, देखो अब सवालों की जब तक पहचान नहीं आएगी ना तब तक आप कुछ नहीं कर पाते, समझ गए। ध्यान रखना है सबसे पहले कि सवाल किस टाइप के होते हैं और कैसे हल होते हैं। यहां पर दिया है सवाल में, यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 11 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। मैंने आपको एक चीज बनाना सिखाया हूं कि बेटा जब ऐसा दिया हो तो आप ए बी और सी, ये हो गया आपका, तो ए का हिस्सा कितना हो गया 2, बी का हिस्सा कितना हो गया 3 और यहां पर कितना हो जाएगा 6 और यहां कितना हो जाएगा 11। जगह कौन घेरता है, पड़ोसी, और यहां पर कितना हो जाएगा 6। तो यहां पर 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 11 तिया 33 हो गया। यहां पर कटता है तो काट दो, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 चौ 3 छक 18 और 3 11 33, तो अनुपात कितना आएगा 4 अनुपात 6 अनुपात 11। क्लियर हुआ, यहां पर इतना समझ में आ गया। तो आंसर कहां है आपका 4, 6 और 11। क्लियर हो गया। अब देखो ऐसे सवालों को हल करने के लिए भी और चीज है आपके पास, ये तो सब बनाएंगे, आप लगा के देख के भी चले जा सकते, कैसे देखना है तो समझे। यहां पर कुछ चीजें समझ में आएंगी, ये इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर एक चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखो, ये आप तो बनाने की मेथड हो गई आपकी, कुछ चीजें नहीं सिखा रहा हूं। देखो जिसका अनुपात छोटा, किसका बेटा, जिसका अनुपात छोटा, उसका मान भी क्या होगा छोटा, क्या होगा छोटा। अरे जिसका अनुपात छोटा उसका मान छोटा, और जिसका अनुपात बड़ा, जिसका अनुपात बड़ा, ये अटैक के लिए कुछ सीखना पड़ता है, जिसका अनुपात बड़ा उसका मान बड़ा। क्लियर हो गया। यहां पर तो एक चीज मैं ये चीज सिखाना चाह रहा हूं आपको, तो जिसका अनुपात छोटा उसका मान छोटा और जिसका अनुपात बड़ा उसका मान बड़ा। तो मैंने देखा सर ए और बी में ये छोटा और ये क्या हो गया बड़ा, तो बेटा जो अनुपात चलेगा ना तो पहला वाला छोटा और दूसरा वाला बड़ा। तो मेरे को देखो ये छोटा ये बड़ा है, हाँ ये छोटा ये बड़ा है, ये छोटा ये बड़ा है, ये छोटा ये बड़ा है। यहां पर क्लियर हो गया। अपन ऐसा चेक करना सीख रहे हैं ना अपन। फिर यहां पर देखो दूसरे वाले में भी क्या है, बी का मान छोटा और सी का मान बड़ा। तो बेटा बी देखो क्या होता है, जब आपको ना ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है तो ये ऐसा दिया हुआ है आपको अरेंजमेंट में करके, तो ये ए के मान पूरे है, ये बी के मान पूरे है और ये सी के मान पूरे है। क्लियर हो गया। तो बेटा देखो ए का, ए और बी का चेक कर लिया, अब बी और सी का छोटा बड़ा है ना वहां पर, ये भी छोटा बड़ा है, ये भी छोटा बड़ा है, ये भी छोटा बड़ा है। क्लियर हो गया। यहां पर की बात आती है सर यहां पर तो कुछ आंसर आज आया नहीं, तो अब क्या करना है आपको देखना है ए का मान कितना है 2, ये जो सामने वाले 2 से कटेंगे सब कट रहे क्या बेटा, सीखने का तरीका ऐसे ही रखना पड़ता है। बी का मान देखो, बी का मान कितना है 3, तो ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, तो बी का मान यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 6 है। ऐसा मान होना चाहिए जो 3 से भी कटे और 6 से भी कटे। 3 से ये कट रहा है पर 6 से कट रहा है, क्या काट दू, 2 बार है ना बी का मान। यहां पर देखो ये बी का मान जो है 6 से कट रहा है ना, और 6 का 6 और 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है ना, तो हाँ ये कट रहा है। पर मेरे को बताओ ये वाला 6 का मान कट रहा है क्या 3 से, हाँ कट रहा है। 6 का मान 6 से कट रहा है। चल यहां पर
ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है बेटा। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज यहां पर देखो, यहां कौन आया है सी, तो सी का मान देखो किससे कटना चाहिए 11 से, ये भी 11 11 से 11 से कट रहा है। अभी मेरे को बताओ ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये तीनों के तीनों मान आए, पर ये आंसर हो सकते हैं कि तीनों के तीनों एक साथ नहीं। तो एक चीज और समझने का कि बेटा ये अनुपात जो होते हैं ना, ये 2:3 ये कभी ना बदलते नहीं है, वही होता है, मल्टीपल होके चलता है। किसका होके चलता है? मल्टीपल होके चलता है। ठीक, तो यहां पर समझो, तो ये 2:3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2:3। तो बेटा मैं इसको हल करूंगा तो देखो 4:6 को काटो बोला कितना है? 2 दूनी 4 2 3 6 आ रहा है 2:3, आ रहा है 2:3। इसी प्रकार बी और सी, तो बी और सी को काटो, 6 अनुपात कितना है? 22। यही है ना? काटूंगा बेटा किससे काटूंगा? 2 से, 2 3 6 और 2 11 22। तो कितना आ रहा है? 3 और 11 आ रहा है, जबकि आना कितना था? 6 और 11। तो ये आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसलिए ये वाला आंसर होगा क्या आपका? नहीं। समझ आ गया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार इसको देखो, तो 2 दूनी 4 2 3 6 कट रहा है, तो 2:3 आ रहा है यहां पर ये देखो 6:11 आ रहा है कि 6:11 कटता नहीं ना, तो यही है आंसर फिर आपका। क्या आंसर आ जाएगा आपका? ये। और इस वाले को चेक करो, तो 2 एकम 2 और 2 3 6, 1:3 आ रहा है, जबकि आना कितना था? 2:3। समझ आया ना? यदि वैसा नहीं निकला तो ऐसा निकलेगा, सिर्फ दिमाग लगाना है, ये इतना सा नहीं, क्योंकि आपके मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा पेपर के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ गया ये चीजें? आपको सबसे पहले क्या देखना है कि भैया जिसका अनुपात छोटा उसका मान छोटा, जिसका अनुपात बड़ा उसका मान बड़ा। क्लियर हो गया? दूसरी चीज क्या देखना है आपको कि भैया जो मल्टीपल है ये 2 से कटता है तो 2 से कटने वाले होना चाहिए। ये बी का मान जो है वो 3 से और 6 से कटने वाला होना चाहिए। जो 3 से, तो ये 3 से नहीं कट रहा था, पर ये 6 से, ये 6 से, ये 6 से कट रहा था। 3 और 6 से, जब 6 से कट रहा था 3 से भी कटेगा ना। तो ये थे तीनों के तीनों, पर ये एक तो हट गया था आपका। अब ये यहां पर ये आया कि भाई अब ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल, पर आपको यहां पर कौन ने काम किया कि इस रेशो ने। मैंने आपको बताया कि रेशो क्या होता है? बदलता नहीं है, मल्टीपल होके चलता है। क्या होके चलता है? मल्टीपल, मतलब गुणज होके चलेगा वो। क्लियर हो गया? तो यहां पर तो आंसर कितना आएगा आपका? 4:6:11। बनाने की भी वो मेथड थी, ये लगाने की मेथड है। सीखने के लिए समय लगता है, पर यदि आप सीख जाओगे तो समय नहीं लगेगा, इसकी गारंटी मेरी है। क्लियर हुआ? चले आगे, अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगले सवाल में, जैसे ये अगला सवाल है आपका, देखो अगले सवाल क्या बोल रहा है। A/B 7:9 है और B/C कितना है? 3:5 है। तो A/B C किसके बराबर? इधर समझो, ये A का मान है, ये B का मान है और ये C का मान है। मेरे को एक चीज बताओ, पहले मैं छोटे बड़े से चेक करूं क्या बेटा? मैंने बोला A का मान कितना है? 7 और इसका कितना है? ये छोटा ये बड़ा। तो मेरे को बताओ, ये छोटा ये बड़ा है, हाँ ये छोटा ये बड़ा है, ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा आ गया, ये तो उल्टा आ गया ना। ये उल्टा आ गया कि नहीं? समझ आया ना? क्योंकि भैया ये छोटा और ये बड़ा होना था। क्लियर हुआ? तो एक ऑप्शन तो कट गया इससे। किसको चेक किया मैंने? ए और बी को। इस बी और सी को देखो, ये छोटा और ये बड़ा, तो बेटा बी का मान बी के नीचे, तो देखो ये बड़ा और छोटा आ गया ये तो, जबकि आना क्या था? छोटा और बड़ा। इसको देख कर आओ तो ये कट गया आपका। क्लियर हो गया? यहां पर इसको देखो, ये भी बड़ा और ये भी, ये छोटा और ये बड़ा आ गया। ठीक है, ये छोटा ये बड़ा है, तो देखो एक ये कट गया और एक ये कट गया, 2 कट गए। अब बचे कितने हैं? 2। इसमें एक कट जाएगा तो तीसरा लास्ट वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी चीज मैंने बताया था, ए का हिस्सा 7 से कटने वाला, 7 से कटता है, 7 से कटता है। देखो जो एक बार कट गए इनको देखना ही नहीं है दोबारा। समझ गए ना? नहीं तो जीवन भर आंसर नहीं ला पाओगे। ये 7 से कटेगा, कट रहा है। यहां पर बी का हिस्सा कितना है? 9, तो ये 9 से कटना चाहिए। तो ये 9 से कहां कटता है? पहले तीसरे नहीं कटता ना, तो ये हटा दो इसको। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7:9:15। क्लियर हुआ? ये देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था सीखने में समय लगता है, पर यदि आप लगाना जब सीख गए तो फिर आप लगा सकते हो। समझ में आया ना भैया? तो यहां पर किससे लगाया आपने? सबसे पहले क्या नजर मारे कि भैया छोटा और बड़ा, जिसका अनुपात छोटा उसका मान छोटा, जिसका मान बड़ा उसका मान बड़ा।
क्लियर हो गया। फिर दूसरी चीज आपने क्या सीखे, उसके बाद बड़ा और छोटा से दोनों में देख लिया अपन लोग ने, छोटा बड़े से दो ऑप्शन आपके कट गए। फिर मैंने बताया जो ए का हिस्सा है वो 7 से कटेगा, चेक किया तो 7 से ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था। फिर दूसरा चेक किया मैंने, बी का हिस्सा कितना है 9, तो ये 9 से कटना चाहिए, तो ये नहीं कट रहा था तो इसलिए हट गया, तो बचा कौन सा आपका आंसर। दूसरी चीज यदि यहां पर भी फंसते तो मैंने एक और मेथड सिखाया, आप इन दोनों को काटो तो 7:9 आना चाहिए, और इन दोनों को करूंगा तो कितना आना चाहिए 3:5। आप चेक करो 7:9 है, 3:5, तो 3 तिया 9, 3 5 15 है 3:5। आप ऐसा भी परफेक्ट आंसर देख सकते हो। आप समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं भैया। तो ये चीजें आपको ये करना है, क्लियर है। पर अपन सबसे पहले जिसका अनुपात छोटा वहां से देखते हैं अपन, क्या क्लियर हो गया। चले आगे, यहां पर तो बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या इसको, नहीं, सिर्फ देखना सीखो और लगाओ। चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे ये है, आप देखो इस सवाल को देखो, आप क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी बराबर कितना है 5:7, और बी अनुपात सी बराबर कितना है 6:7। ए बी सी का मान होगा, मैंने पहले ही बोला हूं, पहला छोटा दूसरा बड़ा, पहला छोटा दूसरा बड़ा, पहला छोटा दूसरा बड़ा, ये बड़ा छोटा आ गया, काट दो बटे को, समझ आ गया। यहां पर भी देखो ये छोटा बड़ा है ना, क्लियर हो गया। फिर दूसरे में चलेंगे ये वाले में, फिर छोटा फिर बड़ा, छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा आ गया, हटा दो। यहां पर देखो ये भी बड़ा छोटा आ गया, ये भी हट गया, आंसर आ गया। नहीं बताओ क्या सीखना, क्या सिखा दूं इससे अच्छा, समझ में आ गया ना भैया। खेल ऐसा आना चाहिए, देखता एग्जाम तब निकलती है, अपन को लगता है कि मैं सीख लूंगा बेसिक से और कर लूंगा और काम हो जाएगा, एक नहीं होने वाला है। पेपर बनेगा तुमसे, तुम जब पेपर में जाओगे तो पेपर तुमको लगेगा कि मेरे से पूरा पेपर बन सकता है, पर समय नहीं रहेगा वहां। सड़े सवाल में समय दे दोगे तो बड़े जब सवाल आएंगे जिसमें समय लगता है तो तुम वहां फिर कैसा करोगे। समझ में आया कि नहीं आ रहा है। जैसे चेस में खेलते हैं ना अपन, तो चेस में सैनिकों को मारने नहीं रहता, पहले बड़े इंसान को टाइम देना पड़ता है जिसको समय लगता है मारने के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पिद्दों को बाद में देखा जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। और सामने जब एग्जामिनर ना क्या करता है, मैं तो एग्जामिनर की बड़ी सोच बड़ी खतरनाक है, पहला सवाल ही ऐसा खतरनाक दे देगा तुम्हारे को कि तुम पूरा वही चीज हार जाओ। और आदमी की क्या होता है मेंटेलिटी होती है कि पहला क्वेश्चन है यार यही श्री गणेश करता हूं, पहले ये बन गया तो पूरा पेपर बन जाए, ऐसी मेंटेलिटी लेके जाता नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। एक छोड़ दो वाले को नहीं बन रहा है, बाकी 99 बचा है ना, वहीं से मारो ना श्री गणेश, क्या करना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा होता है मेंटेलिटी, समझ गए ना। चले आगे चले, ऐसा क्वेश्चन हो गया ना बेटा। यहां पर देखो बढ़ाना तो सिखा दिया मैंने, अब लगाना भी तो सीखना पड़ेगा ना। चलो यहां पर ए अनुपात बी बराबर कितना है 2:5, और बी अनुपात सी बराबर कितना है 3:4। भैया पहले मान देखो, ए का हिस्सा छोटा और बी का हिस्सा क्या होना चाहिए बड़ा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिस लाइन में पूछा है उसी लाइन में तो पूछेगा ना आंसर। ए का हिस्सा या बड़ा आ गया और ये कितना आ गया छोटा, ये नहीं हो सकता भाई, क्योंकि छोटा और बड़ा चाहिए ना आपको। फिर दूसरा वाले में भी देखो, यहां पर भी ये बड़ा छोटा आ गया, हट, ये छोटा बड़ा है, ये छोटा बड़ा है, ये तो आ गया। फिर दूसरा चीज देखो, बी और सी 3 और 4, ये छोटा, देखो जो कट गए उसको देख नजर मारना है क्या, नहीं। फिर यहां पर देखो छोटा और ये बड़ा छोटा आ गया, ये कट गया, आंसर आ गया, खत्म। सोचने की क्षमता तुम्हारी बदल रहा हूं, सोच क्या सकते हो, कैसे देख सकते हो आंसर। ऐसा ही नहीं हर क्वेश्चन में देख सकते हो आप, अनुपातों में यही नहीं बहुत जगह है ऐसा सब चीजें आता है, तो वहां बनाया नहीं जाता, सिर्फ देखा जाता है, लगाया जाता है। क्लियर हो गया। सबसे बड़ी ताकत आपकी अनुपात की होनी चाहिए, यदि वो ताकत आपकी अच्छी है तो आपको पूरे चैप्टर सरल पड़ते, समझ गए ना। यहाँ क्लियर हो गए। आंसर कौन सा आ जाएगा आपका 6:15:20। बनाने वाला बनाते भी रह जाएगा, तुम लगा के देख के निकल जाओगे, समय बचा पाएगी नहीं तुमने। मेन पेपर में यही है, सबको गणित आता है वहां, जितने पेपर देने जाएंगे सबको गणित आएगा, पर मेन कौन होगा जो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा, उसी का तो सिलेक्शन होगा ना, इसलिए तो टाइम लिमिट बांध के रखा है। चलो हो गया कि बेटा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, ए अनुपात बी बराबर 3:5 है। हमको 3:5 नहीं दिखता, हमको छोटा और बड़ा दिखता है। सबसे पहले क्या दिखता है, छोटा और बड़ा, पहला छोटा दूसरा बड़ा।
पहला छोटा दूसरा बड़ा नहीं है, पहला छोटा दूसरा बड़ा है, पहला छोटा दूसरा बड़ा नहीं है, पहला छोटा दूसरा बड़ा है। दूसरा देखा बी अनुपात सी, छोटा फिर बड़ा, छोटा फिर बड़ा, छोटा फिर बड़ा, दोनों है। यहां पर फिर मैंने आपको बोला था ए का हिस्सा 3 से कटेगा, तो ए का हिस्सा 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है क्या? नहीं, तो फेंको ना इसको। तो आंसर कितना आ गया? 6:10:15। समझ गया ना? करने का तरीका बदलना है बेटा, सोचने की शक्ति अपनी ये बनाना पड़ता है। समझ गए ना? ब्रह्मास्त्र सिखा रहा हूं तुम्हारे को, पूरा ब्रह्मास्त्र, सब हल होता है, आना चाहिए। चले, हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन देखे, समझ में ना आए ना तो पूछ लेना, ठीक है ना? यहां पर चले, अगला देखो। अब यहां पर देखो ए बी सी डी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ई तक भी आएगा, एफ तक भी आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रखो। चलो, ए का हिस्सा छोटा और बी का हिस्सा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, हेड बड़ा छोटा, वेट बड़ा छोटा, कट गया। तो फिर दूसरे में देखो बी और सी में छोटा और बड़ा, इधर ध्यान रखना, ये जिस अनुपात जैसा पूछता है वैसा ही बना के देता है ये, ठीक है ना? तो देखो छोटा फिर बड़ा ना, तो बेटा यहां पर देखो ये बड़ा और छोटा आ गया ना रे, नहीं हो गया, तो ये तो हो गया ना, छोटा बड़ा आ गया आंसर। तो आंसर कौन सा आएगा आपका? सेकंड वाला, 10:15:18:24। इसको बनाया भी जाता है, थोड़ा सा समझो, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, पर आपको सवाल ऐसा वाला ही पूछेगा वो, यदि चारों चीजों को देगा। क्लियर हो गया? इधर समझना, इसमें बातें नहीं। 2:3, बी अनुपात सी बराबर कितना है? 5:6, और सी अनुपात डी बराबर कितना है? 3:4। ये 3 आ जाएगा, पड़ोसी जगह घेरता है, यहाँ 6 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 5, इधर जगह खाली है 3, और इधर 3, सबका गुना हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 3 तिया 9, 9 5 45, 3 तिया 9, 9 6 54, और 6 24, 24 तिया कितना होता है? 72। ये हो गया, कटता है तो काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 दाम 30, 15 तिया, यहाँ पर 3 कम 3, 18 तिया 54 होता है ना, हाँ, और यहाँ पर 24 तिया 72 होता है ना, तो 10 15 18 24 है क्या? 10 15 18 24। एक ने ऐसा लाया, हमने ऐसा लाया, क्या अंतर आया? समय का अंतर आया, खेल समय का है, और समय से ही जीतना है, ठीक है? क्लियर हो गया ना? इधर चले, हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर, इसको भी देखो ऐसा पूछा गया है, पर टेक्निक आपको समझना पड़ता है कि क्या चीजें होती है, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा देखो, अब यहाँ कितना? 4/5 ए, 3 बी, और ये 2/3 सी। आपको रेशो बनाने वाला सिखाया था मैंने आपको, ये क्या है इसे समझो। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि 4/5 ए का हिस्सा है, और ये 3 बी है, और बराबर कितना है? 2/3, और ये सी। क्लियर हो गया? मतलब वो कहना चाह रहा है ए का 4/5 और बी का 3 गुना और सी का 2/3, ये क्या है? सब बराबर है। ऐसा पढ़ना पड़ता है हमको सवाल। रेशो भी बनाना सीख सकते हो, पर ऐसा सीखे क्या अपन आंसर लगाने वाला, समझे क्या? तो बेटा देखो, ए का 4/5, मेरे को बताओ, ये 4/5 निकालूंगा तो 5 से तो 12 कटेगा ही नहीं ना। अरे ए का, ये ए का हिस्सा है, ये बी का है, और ये सी का है। मेरे को बताओ 12 का 4/5 कटेगा क्या? 5 से 12 घटता है क्या? ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। चले चेक कर ले। अरे चेक करते ना कि भाई तुमने लगा तो दिए हो सर, अब मेरे को चेक भी तो करके दिखा दो दादा। चलो क्या है? 15 का 4/5, बी का मान कितना है रे? 4, और 4 का गुना 3, और ये 2/3, सी का मान कितना है रे? 18। चेक करे क्या बराबर है क्या? 5 तिया 15 और 4 तिया, अरे 12 ना रे, हाँ बराबर है ना, और 3 6 18, 6 दूनी 12 बराबर 12। सोचने का नजरिया बदला हूं मैंने, बाकी कुछ नहीं करने का, समझ गया ना? सोचने का नजरिया क्लियर हुआ? तो आंसर कितना आ गया? 15, 4 और 18। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला दिमाग मेरा यही कहता है, ऐसा सीखना है आप, समझ गए ना? घोड़ा बनना है पर रेस का बनना है,
न तो शादी वाला नहीं, न तो नचा रहे सबकी शादी में जा रहा है वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया ना, समझ आ गया बेटा। तो यहाँ पर नजरिया बदले अपने तरीका समझ में आया कि नहीं आया, बनाते कैसा है वो भी देख लो। बनाने में क्या करना है आपको, हटाओ बेटा ये ऐसा लिखा, इस लिखे वाले को आपको क्या करना है, यहां पर मैंने बताया था इन दोनों से बनेगा कोई चीज, बात नहीं। तो ये दोनों से बनेगा तो 4/5a बराबर 3b। तो मैंने बोला था a के नीचे क्या ला लेंगे, b को, इसे बराबर वाला बताया था ना आपको। यहाँ पर a के नीचे क्या लाया b, और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, अब ये a के नीचे तो ये ला लिया, 5 का गुना इधर हो जाएगा 15 और बटा कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार अब इन दोनों को देखेंगे बेटा, तो b 3b बराबर कितना है 2/3c। तो b के नीचे c को लाऊंगा, तो b के नीचे लाया c को, ये ला लिया इधर, तो बेटा ये वाला तो इधर चल जाएगा ना, 2 बटा कितना हो गया रे 9, और 3 3 9। b का हिस्सा यहाँ कितना है 2, तो 2 है, तो भैया 2 का गुना करना पड़ेगा, यहाँ 4 है ना रे दादा, तो यहाँ पर भी कितने का 2 का। तो अब यहाँ पर देखो a का हिस्सा कितना आ गया 15, b का कितना आ गया 4, अरे कहीं भी देखो, यहाँ देखो या यहाँ देखो, दोनों तो एक ही दिखेंगे ना। और ये कितना हो जाएगा c का 18, देखो 15 4 18। ऐसा भी कर सकता है, पर जिसका कॉन्फिडेंस लो है तो वो तो ऐसा करेगा, पर जिसका कॉन्फिडेंस बढ़कर है ना तो वो ऐसा खत्म करके निकल लेगा धीरे से। चले, समझ आए ना बेटा। ऑप्शन क्यों देता है रे, क्या कारण है कि ऑप्शन देता है? हमको ऐसा लगता है कि ऑप्शन जो दिया है ना कि भाई ये आंसर लगाने के लिए नहीं, आंसर चेक कर सकते हो उससे भी, समझे ना, आंसर लगाने के लिए। नहीं तो बोलते सर ये हल होगा और उसके बाद यहां पर A B C D तब लगाएगा आदमी, नहीं, यहीं से चेक करो ना। जब ये है भैया प्रश्न, गणित की एक खासियत है, प्रश्न दिया है सब पूरी एग्जाम में, एक खासियत है प्रश्न दिया होता है, आंसर दिया होता है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। और यदि ना मान लो आपको बताऊं ना, ऑप्शन यदि नहीं देता ना तो पेपर ही नहीं निकलता अच्छों का, सब फेल होते वहां। सोच लो कितनी खासियत है, कंपटीशन लोगों को क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है, बस चेक करना है कि कौन सा सही है। 3 में 4 है आपके ऑप्शन, 4 में एक ही तो सही होगा ना, कोई ना कोई, उसी चीज को ढूंढना है। और गणित की खासियत एक है कि ये सब आंसर बताता है। लोग गणित को ना बोलते कि सर बड़ा कठिन है, कोई कठिन नहीं है, एकदम सरल है। सीखने का तरीका नजरिया बदलना पड़ेगा, समझ गए ना। आपको क्या होता था, गणित इसलिए कठिन लगता था जब 9 10 में पढ़ते, बड़ी बड़ी स्टेप है, कर रहा है आ रहा है, स्टेप है याद नहीं आदमी को, कहां से पेपर निकलेगा। बड़ी मुश्किल से तो 10वीं में घस पिट के तो पास हुए, 10वीं में गए, गणित के डर के चक्कर में 10वीं तक तो पढ़ लिए, 11वीं में फिर सब्जेक्ट बदल दिया आदमी ने, आज बोले नहीं गणित तो बनता नहीं। अब 12वीं जब हुई तो फिर पता चला कि कंपटीशन घर वाले का है, सबको नौकरी लग रही है, तू क्या कर रहा है, तो बोले जा तैयारी कर। अब फिर आ गया तो फिर बड़ा गणित मिल गया, जिससे डर था वो तो फिर आके खड़ा हो गया। यही है ना। अब मेरे को बताओ, अब या तो ऐसा होगा कई बच्चे हथियार डाल देंगे कि बोले अरे भाई मेरे से नहीं बनता, मैं जा रहा हूं, तो वो सफल हो पाएगा क्या लाइफ भर कंपटीशन में? नहीं। तो भाई सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है, सीखना ही तो है। खेल यहां पर है, जो भी आया है ना इंसान वो सीखने के लिए आया है, सीख जाएगा तो बन जाएगा लायक, नहीं तो नालायक तो पहले से है। चले यहां पर अगला सवाल देखिए बेटा, चल इस वाले को देखो। अब यहां पर देखो सवालों में यहां अनुपात दिया है 3 4 और 5, यहां बोला है x बटा वाई, y बटा z और z बटा x का अनुपात क्या होगा। ठीक है, x बटा y और y बटा z, तो जैसा जैसा दिया है, तो ये x बटा y है ना, तो 3 बटा 4 कर दिया। अभी लिख दे रहा हूं, फिर नहीं तो हल कर दूंगा सीधा सीधा। चले हाँ, दूसरा यहां पर मेरे को बताओ y 5 z, y की वैल्यू कितनी है 4 और ये कितना हो गया 5, और यहां पर zx है ना, तो z की वैल्यू कितनी है रे 5 और 3 इसकी है। मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मेरे को एक चीज मालूम है, डिवाइड हटता है तो मल्टीपल आता है। क्या आता है, डिवाइड हटता है तो मल्टीपल आता है। तो 3 बटा 4 गुना लगाया तो 5 बटा 4, ये बदला। पहले इसको हल करो, कितना हो गया रे, कट रहा है क्या, नहीं 15, और ये कितना हो गया रे, अच्छा रेशो पूछा है ना आपको, हाँ तो फिर बराबर करना पड़ेगा, ऐसा मत करो।
मैंने आपको एक चीज सिखाया था। अब यहां पर इसमें भी आप ऐसा देख सकते हो 3/4, 4 से कटने वाला होना चाहिए, 4/5, 4/5 और 5/3, ये चीजें होना चाहिए। तो यहां पर ऐसा भी कर सकते हो आप। क्लियर हो गया? क्योंकि लास्ट में क्या पूछा है, इनका ही तो रेशो पूछा है ना, ऐसा भी कर सकते हो आप। दूसरी चीज बना भी सकते हो, मैंने आपको बोला था 5, 4 और 3 सब अलग अलग है बेटा, मल्टीपल आएगा। तो 5 × 24 और 20 कितना हो गया 60, 60 हुआ। तो 4 से 60 को काटा तो कितना हो गया 15, और 15 का 3 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 45। 45 कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है। समझ आया कि नहीं आया? अरे सबका एलसीएम 60 रे दादा, 4 से मारा 60 को, 15 तिया 45, 5 से मारा 60 को, 12 बार 12 चौक 48 है ना, और 3 से मारा 60 को तो 20, 20 पंचे 100। कहां है रे, ये है रे, खेल खत्म। क्लियर हुआ? मैंने आपको ऐसा वाला नहीं सिखाया था क्या, 1/2, 1/3, 1/4 वाला नहीं सिखाया था क्या? नीचे कहीं तो मान बराबर करते थे ना अपन, नीचे कहीं तो हिस्सा करे, तो वैसा ये है, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा भी मानो। समझ आया ना? देखो यहाँ सब दिया है, समझना पड़ेगा कि कैसा बनना है। और ये आपको मैंने पहले अभी सिखाया इसके क्लास के पहले, क्वेश्चन हल करने के पहले। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो आंसर कितना आ जाएगा 45, 48 और आपका 100। चले आगे। दूसरी चीज, यदि और कुछ सीखना है क्या इसमें, चल दूसरी चीज और भी सीख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही। बेटा मेरे को बताओ x/y है ना, x/y, y अनुपात z और zx का मान दिया हुआ है। तो बेटा यहां पर ये सब x/y है, ये x/y और y/z। अरे इसको इतना आप यही रहने दो, नहीं तो फालतू में और लपड़े में। क्लियर? रहने दो इसको ऐसी। चले अगला देखिए क्वेश्चन। यहां पर अगला क्वेश्चन देखो, ये है सवालों में, यदि आपको ऐसा दिया है, मैंने आपको बताया था बराबर वाला भी सिखाया हूं आपको, तो उसने बोला है PQR क्या होगा। देखो बराबर है, 3 का गुना P, देखो ये P है, ये Q है और ये क्या है R है, तीनों बराबर आना चाहिए, बराबर आना चाहिए ना। 3 का गुना 5 में करो 15 आ रहा है, अरे 3P तो 3P, 3 5 5Q, 5 तिया 15 बराबर होना चाहिए ना। और 15 गुना 4 कितना हो गया 60, ये नहीं होता, अलग अलग आ रहा है ना। अरे 15 15 60 आ रहा है, हट बराबर आना चाहिए ना रे। इसको देखो 3 5 15, 3 5 और 15 कम, यही आंसर है। समझ आया? मैंने बताया था बेटा 3P बराबर 5Q बराबर 15R, मतलब ये बता रहा है इतना इतना इतना। तो बेटा देखो 3P की वैल्यू कहां से लिया मैंने, ऑप्शन से, कितना हो गया 5, 5 Q की वैल्यू कितनी लिया ऑप्शन से 3, हाँ 15 R की वैल्यू कितनी लिया 1, तो 5 तिया 15 बराबर 15, ये भी आंसर आ गया आपका। समझ आया? क्लियर हुआ ना? सवाल नए टाइप के है पर आपसे बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। क्लियर हो गया? आपको ऐसा करके बाकी को भी चेक कर सकते थे। देखो 3 तिया 9 आ रहा है, और 5 25, ये तो अलग अलग भग गया, बराबर आना था ना। फिर इसको भी देखो 15 तिया 45 और 5 25 60, ये भी अलग अलग भग गया, कहां से आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ आएगी नहीं? बनाने में तो जाना नहीं है भैया, बनाने में भी देख लो बेटा, मैंने सिखाया था बनाना इसको। 3P बराबर 5Q बराबर कितना है 15R, इन दोनों से बनेगा तो P/Q बराबर कितना हो जाएगा 5/3, इन दोनों से बनेगा तो Q/R, और ये कितना हो जाएगा 15/5। ऐसा Q का मान कितना है यहाँ, और यहां पर कितना है, तो भैया 3 5 तो 5 25, तो यहाँ P की वैल्यू कितनी हो गई 25, Q की वैल्यू कितनी हो गई 15, और R की वैल्यू कितनी हो गई, तो काटूंगा ना, कटता है तो अनुपात तो वही मान होता है सरलतम रूप कि उसके बाद किसी से कटे ही ना,
5 एकम 5 तिया 55, 5 3 1 है, आ गया, हो गया आंसर। क्या दिक्कत है इसमें, चले, है ना। इन सवालों को देखो, यहां पर भी क्या बोला गया है, a/2 बराबर b/3 बराबर कितना है, c/4। ऐसे में मैंने आपको एक चीज सिखाया था सवालों में कि ये ऐसा दिया है a/2 बराबर b/3 और c/4। बेटा ऐसा वाला सवाल में दिया था ना, तो ऊपर जब किसी का मल्टीपल नहीं है तो यही a का मान, b का मान और ये c का मान हो जाता है। आपने बनाए भी थे तो 2 3 4 ही आया था, उसमें भी ऐसे ही आया था। नहीं तो चेक करना है तो बना के देख लो आप, या तो ऐसा सीधा सीधा कर दो। चलिए देख ले बना के, यहां पर चलो ए, तो इन दोनों से बनेगा पहले, तो ए के नीचे कितना आ जाएगा b, और बेटा यहां पर 2 चल जाएगा, 2/3। इसी प्रकार इधर वाले को देखो, इन दोनों से बनेगा ये, तो b के नीचे क्या आएगा c, और ये कितना हो जाएगा 3/, देखो b का मान 3, b का मान 3, c का मान 4, a का मान 2। तो अब जैसे रेशो निकालना है तो a/b 2/3/4, तो 2, हाँ वो करता हूं ना, अभी तो मैं रेशो बना रहा हूं ना। रेशो बन गया ABC। अरे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसके नीचे यदि ऊपर में मल्टीपल नहीं है तो ये 2 3 4, ये a का मान ये हो जाता है, b का मान ये हो जाता है, ये का मान ये हो जाता है। ये सिखा रहा हूं मैं। अब आपको हल करना है, तो उसने बोला है a धन b धन c। देखो पूछा क्या गया है, a धन b धन c और बटे कितना है b, इसका मान आपको बताना है। वो तो बात का मैटर है, पहले तो रेशो बनाना पड़ेगा ना। तो बेटा a का मान कितना है रे 2, b का मान कितना है 3 और इसका 4, और बटे कितना 3। 4 3 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 को 3 से डिवाइड मारो कितना आएगा 3, क्या कहीं, ये आंसर आ गया। कोई बड़ी बात है क्या इसमें, कोई वो नहीं है। क्लियर हो गया, यहां चले आगे, ठीक है। इस सवाल को देखो आप, कितना हो गया 6a बराबर 11b और बराबर कितना है 7c। तो ABC ज्ञात कीजिए, a अनुपात b अनुपात c। देखो मैंने बोला था ये सब बराबर दे रहा है ना बेटा, है? तो a का मान कहां होगा, ऑप्शन में होगा ना, ऑप्शन में तो होगा ना a का मान, a अनुपात b अनुपात c। तो बेटा दोनों का गुना करूंगा तो सब बराबर बराबर आना चाहिए। तो देख लेते कौन कौन सा आ रहा है। 66 का गुना 6 में करूंगा, 11 का गुना, देखो लास्ट में, लास्ट के नंबर से चेक भी कर सकते हैं आप। 6 का गुना 6 में करूंगा 6 6, लास्ट में कितना आ रहा है 6, और 11 का गुना b में करो 11 दूनी 22, तो लास्ट में 2 आ रहा है। समझ आ रहा है, तो ये तो नहीं आ सकता। 6 7 42, अरे लास्ट 6 के साथ में गुना करूंगा तो कितना आएगा 2 लास्ट में, और इसका करो 2 एकम 2, ये हो सकता है मान लो, है या नहीं। और 7 6 42, ये हो सकता है 2 2 2 लास्ट में, दोनों में सेम आ रहा है ना। इसको चेक करते ना, 6 दूनी 12 और 11 साथी 77, लास्ट में 7 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 6 का गुना 7 में करो, लास्ट में 2 आ रहा है। 11 का गुना 11 में करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर आ गया ये, लास्ट का नंबर देख के मैंने कर दिया। कैसे, तो चेक करें कैसे, तो समझो। इस वाले ऑप्शन को ले ले, 6 a की वैल्यू कितनी है बेटा 77 और 42, 11 गुना कितना हो गया 42, और c की वैल्यू कितनी है रे 7 और गुना कितना हो गया 66। चेक करो, 6 7 42, बचा कितना 4, 6 7 42 और 4 46, ये आ गया। 11 दूनी 11 4 44 और 2 46, फिर 7 का गुना 6, तो यहां पर 7 6 42, फिर कितना बचा 4, 7 6 42 और 4 46, आ रहा है तीनों बराबर। मैं आपको ये नंबर देख के बता रहा था 2 2 2, लास्ट का लास्ट डिजिट नंबर तो वही है ना जिसका मल्टीपल करके मैं जितना आएगा अंतिम में, अंतिम अंक बता रहा था, वही तो चेक कर लिया। क्योंकि इतना बड़ा संख्याओं का गुना करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए हर जगह करना, तो मैंने लास्ट के नंबर चेक कर लिया कि भैया जब सेम है बराबर है तो लास्ट के नंबर भी तो सेम ही होना चाहिए ना, वैल्यू तो सेम ही आएगी ना। तो यहां पर ये चीजें करें तो आंसर कितना हो गया 77 42 और 66। चले अगला क्वेश्चन देखिए।
क्लियर हो रहा है ना। यहां सवाल, x धन y और x ऋण y बराबर 11 अनुपात कितना है, 1 है, और आपको बोला है 5x धन 3y x माइनस 2y का मान ज्ञात करो। ऐसे सवालों में ना आप नंबर के थ्रू भी काम कर सकते हैं, क्योंकि देखो x और धन y है, क्या है बेटा, x धन y और x ऋण y है ना। देखो ऐसा नंबर लेना है आपको जिसका जोड़ूंगा तो कितना होना चाहिए 11 और घटाऊंगा तो अंतर कितना आना चाहिए 1। तो 6 और 5 ही तो 11 होता है ना, 6 और 5 11 होता है ना बेटा, 6 और 5 तो 6 और 5, देखो दिमाग लगा रहा हूं मैं और कुछ नहीं लगा रहा, और 6 और 5 में घटाऊंगा तो कितना 1 ही तो आएगा ना। तो ये 11 हो गया और ये 1 हो गया। अब मैं बस वैल्यू रख के देखूं क्या यहाँ पर आंसर आता है क्या मेरा, यही ऑप्शन में से आ गया, मतलब खेल खत्म, 6 और 5 ही होगा। कितना बोला है 5x धन 3y, तो बेटा 5x धन कितना है 3y और नीचे का कितना है x माइनस 2y। चले 5x बेटा 5 का गुना x की वैल्यू कितनी कर दिया मैंने 6, और धन कितना हो जाएगा 3 गुना 5 बटे x की वैल्यू कितनी है 6 और माइनस 2 गुना 5। देख लेते ना, 6 पंचे 30 और 15 तिया 5 तिया 15, और यहां पर देखो 6 और माइनस कितना हो गया 10, 45 ऊपर हो गया, नीचे कितना आ गया माइनस 4 है क्या। देखो 45 बटा 4 होना चाहिए, माइनस में है, देखो ना 45 बटा 4 माइनस में, ये है आंसर ही आ गया यहां पर। सिर्फ आपकी समझ से, क्योंकि भैया x धन y ऐसे दो मान लेना है आपको, x और y के, जिनका योग करूं तो कितना है 11 और अंतर करूं तो कितना है 1। तो भैया मेरे को मान ले, देखो 11 तो बहुत सारा होता है, 1 और 10 भी 11 होता है, पर अंतर कितना आ गया 9, 2 और आपका कितना 9, ये भी 11 होता है, पर अंतर तो 7 आ रहा है, तो इसलिए नहीं, तो इसलिए मैंने देखा 6 और 5 11। समझ आया कि नहीं आया, ये माइंड के कैलकुलेशन है आपकी, यहीं के यही समझ में आना चाहिए आपको, समझ गए ना। ठीक, स्पीड आपकी तब बढ़ेगी जब आप माइंड कैलकुलेशंस करोगे, माइंड को काम करो। अपन क्या होता है पेपरों के लिए पेन उठा रहे, क्यों पेन उठाना भाई, जब दिमाग में काम हो जा रहा है तो, सही बात है कि नहीं, ऐसा करना। चले क्लियर हुआ, यहां पर हटा दो बेटा ये चीजें, समझ आएंगी नहीं, क्लियर। चलो आगे, चलो जैसे ये सवाल है, इसमें बोला है a अनुपात b बराबर कितना है 2 अनुपात 1, और एबीसी पूछा है ना आपको, तो मैंने पहले आपको सिखाया हूं कि पहला वाला मान बड़ा और दूसरा वाला मान छोटा। पहला मान बड़ा दूसरा मान छोटा नहीं है, पहला मान बड़ा दूसरा मान छोटा, पहला मान बड़ा दूसरा मान छोटा, पहला मान बड़ा दूसरा मान छोटा। पर एक चीज थोड़ा सा याद रखना, यहाँ a अनुपात c दिया है, a का मान 2 बार दिया है, तो a और c का चेक करना, तो ये a है, ये b है और ये c है, a और c 1 अनुपात 3, तो a पहला छोटा दूसरा बड़ा है ना, यहां पर ये नहीं है ना, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 6। यहां पर मैंने बोला था ना एग्जामिनर बदलता है बेटा, उसने क्या किया a अनुपात b दे दिया और b अनुपात c ना देके a अनुपात c दे दिया। तो इसको बनाने में कैसा करना है, तो समझो 2 बार कौन आया है, a को बीच में रखना पड़ेगा, क्लियर हो गया ऐसा, और यहाँ b और यहाँ c, b को c को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जिसका रेशो है उसको देखना पड़ेगा फिर। तो b का मान कितना है पहले वाले में, कितना है 1 और 2, b इसका a का मान 2, फिर a का मान कितना है 1 और यहाँ कितना हो गया 3, जगह कौन घेरता है पड़ोसी, तो ये यहाँ पर, तो 1 और 2 और ये कितना हो गया 6, परंतु ये BAC है, आपको ABC पूछा है, क्या पूछा है, बच के चलना पड़ता है भाई साहब, समझिए ना, बच के चलना पड़ता है, ध्यान रखना, नहीं तो क्या है अपन फ्लो में आ गए और 1 2 6 मार दिया, 1 2 6 गया काम से, बनता सवाल बिगाड़ के आया, सिलेक्शन कहां से हो जाएगा। जीवन में याद रखना, सिलेक्शन वो रोकता है जो बनता सवाल बिगाड़ के आ जाओ, तुम बनता सवाल बिगाड़ा मतलब नंबर कम हो गए ना तुम्हारे, वो तो तुमसे भी बनता था उससे भी बनता था, फिर गया काम से, ये तो ध्यान रखना, क्लियर हो गया। तो यहां पर ABC, तो आपको ABC पूछा है, A का मान इधर देखो चेक करो 2 है, B का मान किधर है 1 है, और C का मान कितना है 6 है, तो 2 1 6 और 2 1 6 आ गया, क्लियर हुआ ना। ऐसे हर समय नजर पूरी तेज होना चाहिए, बाज की नजर कहते हैं उसको,
समझिए ना। हाँ, तो वे चीजें चले। अगला यहां पर क्या बोला है देखो, यदि दो संख्याओं का योग का वर्ग, ये क्या बोला इसने, दो संख्याओं के योग करूंगा और उसका जो वर्ग आएगा उनके गुणनफल का 4 गुना हो। दो संख्याओं का योग के योग का वर्ग उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का कितना होना चाहिए, 4 गुना। तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। इसको सवालों को समझने के पहले लिखने का तरीका, दो संख्याओं का योग, तो x धन y मान लो, दो संख्याओं का जो योग है उस योग का क्या करना है मेरे को, वर्ग। यहां पर कहानी वहां तक इतनी पढ़ना था हमको, दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का, किस संख्या के गुणनफल का, एक्स वाई के गुणनफल का कितने गुना है, 4 गुना हो। तो अनुपात कितना होना चाहिए, तो ये दोनों का मान ना बराबर होना चाहिए। तो नंबर यहीं से आप यूज करो, 2 और 1 कितना होता है रे, 3। तो बेटा 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 3 का वर्ग कितना हो गया रे, 9। कहां से 4 हो गया, तो 2 एकम 2, अरे 2 गुना एक्स वाई है नहीं, और ये गुना 4 कहां बराबर आया, आया क्या, नहीं। तो ये आंसर होगा क्या, नहीं। तो 1 और 2 तो होगा ही नहीं, कहा के नहीं हो सकते 1 और 2, तो बेटा 1 और 2 नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, और बता ये भी नहीं हो सकता, आगे पीछे भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया। आप बच्चा 1 को 3 और 1 1, तो 1 3 को लेके देख ले, तो किसी भी एक को लेके देख लो, 1 और 3 का वर्ग बराबर 1 गुना 3 गुना 4, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का वर्ग, और ये 4 तिया कितना हो गया 12, 12 के बराबर नहीं, तो ये भी कट गया आपका। तो 1 अनुपात 1 आंसर होगा आपका। चेक करते हैं, चलो ना, हो गया क्या, चले 1 धन 1 और इसका वर्ग बराबर 1 गुना 4, 1 और 1 2, 2 का वर्ग 1 गुना 4 कितना हो गया 4, आ रहा बराबर, आंसर कितना आ गया 1 अनुपात 1। ऑप्शन से उठा के हल किया हूं मैंने, एक्स वाई लेता तो जान निकल जाती मेरी हल करने में, नहीं एक्स क्या ले लेता और वाई क्या ले लेता रे दादा, नहीं बराबर तो है। तो इसलिए फालतू का लफड़ा नहीं पालना है, सीधा सीधा चलना है, चुप ही वैल्यू दी हुई है एक्स और वाई की, दो संख्या बोला ना, तो दो संख्या को तो अनुपात पूछा। देखो लास्ट में क्या बोला है, उन, कौन सी उन, जो है उसी संख्या का अनुपात। तो यहां पर जो एक्स और वाई माना वो तो दिया है ना, उसी को यूज करके मैंने काम कर लिया, खत्म। क्लियर हो गया। अगला इस सवाल को देखते हैं, ठीक है, अंतिम सवाल क्या बोल रहा है, देखो ए धन बी धन सी कितना है 4√3 है, और ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग बराबर कितना है 16 है। तो अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। आपको मेरे को एक चीज बताओ, इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 4√3 आ रहा है क्या, अरे आपको बोला है ना ए बी सी तीनों को जोड़, कितना आना चाहिए 4√3 आना चाहिए, आ रहा है क्या, फेंको ना बटे को। इन सबको जोड़ूंगा √3 और √2, और ये कितना हो गया ये, तो 3 2 और ये 1 है, इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, क्या जुड़ता है क्या ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा √3 धन √2 और √1 ऐसा, ये भी होगा क्या। इन दोनों को देखो 3 और 2 6, 3 और 2 5 और 1 के 6, तो 6 √3 वाला तो है ही नहीं इसमें कुछ भी है, तो ये आएगा क्या, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, खेल डन, लोड लेंगे आदमी है, एबीसी आना चाहिए ना। अब ए का वर्ग बी का वर्ग धन सी का वर्ग, तो इसका तो वर्ग भी करूंगा तो 3 आएगा, इसका वर्ग करूंगा तो 2 आएगा, या अगले को भी चेक करना है तो √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 3 2 5 और 1 6 आएगा, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 और 4 13, और 1 का वर्ग 1 कितना हुआ 14 हुआ, 16 कहां हुआ। अरे मान लो कि सर तुमने ऐसा गलत कर दिए हो तो ऐसा देख लो, तो इनमें से कोई नहीं, अब जो होगा वो देखेंगे बाद में क्या करना है वहां। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ गया ना बेटा, चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास।